Hello students, welcome to my YouTube channel Star Library Classes. कैसा लग रहा है आपको एडमिशन लेके? कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग एकेडमिक कोर्स से एक प्रोफेशनल कोर्स में आप लोगों ने एडमिशन लिया है। अब तक आपने 10th के बाद जो भी स्ट्रीम ज्वाइन की थी उसी स्ट्रीम को लेकर चलते हुए आप लोगों ने ग्रेजुएशन की। अब आपको ये समझना है कि आप एकेडमिक कोर्स से एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आ रहे हो, और ये कोर्स इस टाइप का है कि एक मैच्योरिटी लेवल पे आपको करना होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको पता है कि आपके कोर्स में 9 सब्जेक्ट्स हैं, और जिसके अंदर आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा और थ्योरी आप लोग, किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ओके, अब हम आज पढ़ेंगे कैटलॉग। आज आपकी क्लास होगी, जो पहली क्लास है कैटलॉगिंग की है। इस क्लास पे मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, आपको एक एक पूरा सिलेबस कराऊंगा। बस ये मेरी क्लास जो होगी कि एवरी फ्राइडे आपको मैं 7 बजे से पहले पहले आपको अपलोड कर दूंगा। वेडनेसडे को डीडीसी की क्लास होगी, जिसमें आपको मैं डीडीसी कराऊंगा। आज की क्लास में अब मैं आपको करा रहा हूँ कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते। कैटलॉग हर प्रोडक्ट के साथ होता है। जैसे एशियन पेंट है, अगर आप पेंट लेने जाओगे तो वहाँ पे वो कैटलॉग दिखा देगा। कहीं पे साड़ी खरीदने जाओगे वहाँ पे कैटलॉग दिखा देगा। तो मतलब कि हर कंपनी, हर प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट का एक कैटलॉग कार्ड होता है। इसी प्रकार से हमारे एक लाइब्रेरी के अंदर एक लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड होता है। उस कार्ड में क्या होता है, उस कार्ड में हमारे रिलेटेड, किससे, बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हमें अरेंज करनी होती है किसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारे रूल्स होते हैं। पहला पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि व्हाट इज कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? लाइब्रेरी कैटलॉग। व्हाट इज कैटलॉग? कैटलॉग मीन्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ए library or in a collection forming of portion of it। मतलब कि आपके पास लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट मीन्स होता है सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर? यानी कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होगा उसको हम अरेंजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू ASIA2। ठीक है, ASIA2 क्या होता है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। जो वहाँ पे जो रूल्स दिए हुए हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम एक कैटलॉग कार्ड बनाएंगे। उस कैटलॉग कार्ड के अंदर आपको किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। मेरे साथ साथ लिखिए, फिर मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कराऊंगा, जिससे आपका बेस बनेगा। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको ये क्लास को एक बार समझ में आए, 2 बार जरूर देखना। ये आपका बेस बनाएगी, और इस बेस के ब्याह पे आप कम से कम ये समझ लीजिए कि आपको 70-80% आपको कैटलॉग आ जाएगा। इसलिए बी केयरफुली, ध्यान समझिए। आइए अब करते हैं हम कैटलॉग क्या होता है, इस कैटलॉग में किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन पुटअप की जाती है। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो कोड है वो AACR सेकेंड। ए मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स सेकेंड। ठीक है, ये 1978 में आया था। बस इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास कैटलॉग कार्ड का जो भी सिस्टम है, जिस टाइप से हम बुक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज करके रखेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर पुटअप करेंगे, इसके साथ साथ प्लेस और सिंबल्स के साथ साथ। बी केयरफुली। आइए अब हम समझते हैं वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे को लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड के लिए चाहिए। देखिए, सबसे पहले टाइटल, नंबर 2 सब टाइटल। टाइटल क्या होता है? बुक का नाम। सब टाइटल क्या होता है? सब टाइटल होता है उस बुक के टाइटल से रिलेटेड। जैसे जैसे एक बुक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसके आगे दिया हुआ थ्योरी एंड एप्लीकेशन। थ्योरी एंड एप्लीकेशन, दिस इज ए सब टाइटल। स्कोप सब टाइटल। इंट्रोडक्शन, दिस इज सब टाइटल। इस टाइप के आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये हमारा सब टाइटल है। नंबर 3 ऑथर। देखो ये ऑथर है, यहाँ ऑथर को हम 3 नाम से और जानते हैं। एक होता है डिवाइस वाइज, एक होता है पैटर्न वाइज।
अगर आपके एग्जाम में ये लिखा आ जाता है डिवाइस बाय, कलेक्शन बाय, पैटर्न बाय, तो आप समझ जाना दिस इज ए ऑथर। क्योंकि अभी जो जून में एग्जाम हुआ था उसमें कलेक्शन बाय आया था और बच्चों को समझ में नहीं आया था कि ये ऑथर है या फिर हमारा कोलैबोरेटर है, इसलिए ध्यान रखना है स्पेशल। नंबर 4, नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर कौन होते हैं? एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, फॉरवर्ड बाय। नंबर 4 पे कोलैबोरेटर, एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, फॉरवर्ड बाय, असिस्टेड बाय, सपोर्टेड बाय एंड ट्रांसलेटेड बाय। फोर्थ हमारा कोलैबोरेटर, एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, फॉरवर्ड बाय, असिस्टेड बाय, सपोर्टेड बाय, ट्रांसलेटेड बाय। नेक्स्ट पे आता है हमारा एडिशन। 6 पे आता है हमारा प्लेस। प्लेस कौन सा? प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। 7th पे हमारा आता है पब्लिशर। 8th पे हमारा आता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन। और नंबर 9 पे है हमारा पेजेस। और 10 पे हमारा साइज। और 11th पे हमारा कोड नंबर। 12th पे हमारा एक्सेशन नंबर। 13 पे हमारा सीरीज। और 14 पे है हमारा एडिटर ऑफ सीरीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको कैटलॉग कार्ड में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है। मैं एक बार फिर रिपीट कराता हूँ आपको, ध्यान से समझिए। टाइटल क्या है? बुक का नाम। सब टाइटल क्या है? बुक के सपोर्ट में हमारे को कुछ ना कुछ अलग से महसूस होगा, या तो वो छोटा होगा या फिर उसका जैसे कॉन्सेप्ट दे दिया या एन इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, या थ्योरी एंड केसेस, थ्योरी एंड एप्लीकेशन, इस टाइप के कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी, आप समझ जाना वो हमारा क्या है? सब टाइटल। इसके बाद ऑथर। ऑथर को 3 नाम से और जानते हैं, डिवाइस बाय, कलेक्शन बाय, पैटर्न बाय। अभी जून में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे कलेक्शन बाय आया था, मैंने अभी आपको बताया था। कोलैबोरेटर क्या होते हैं? कोलैबोरेटर होते हैं एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर बाय, फॉरवर्ड बाय, असिस्टेड बाय, सपोर्टेड बाय, ट्रांसलेटेड बाय। और इसके बाद ये सारे के सारे हमारे कोलैबोरेटर होते हैं। और नंबर 5 पे एडिशन। एडिशन मतलब किसी भी ऑथर ने पहली बुक लिखी है, फिर उसने 4-5 चैप्टर और ऐड किए, फिर उसने दूसरा एडिशन लिखा, वो हमारा एडिशन कहलाता है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जहाँ पर बुक को पब्लिश किया गया है। पब्लिशर, जिसने बुक को छापा है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कौन से ईयर में बुक पब्लिश की गई है। पेजेस। पेजेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रीलिमिनरी होता है और एक टेक्सचुअल होता है। प्रीलिमिनरी में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। टेक्सचुअल में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी कि जब भी आपने कोई बुक देखी होगी, बुक के स्टार्टिंग में रोमन में लिखे होते हैं, वो सारे हमारे कौन से होते हैं? पेजेस, प्रीलिमिनरी पेजेस। और ये हमारे टेक्सचुअल पेजेस जो बुक के टेक्स्ट के नंबर होते हैं। साइज। साइज हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जो भी साइज होगा आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर हमारा 3 टाइप से बनता है। एक होता है हमारा क्लास नंबर, एक होता है हमारा बुक नंबर, और एक होता है हमारा कलेक्शन नंबर, ठीक है। जब भी पेपर में, कभी भी कंपटीशन में, कभी भी क्वेश्चन आएगा कि कॉल नंबर क्या है, तो कॉल नंबर आपको यही बताना है, क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। अब क्लास नंबर क्या होता है? देखो, कोई भी टाइटल, कोई भी बुक आएगी तो उसका हम एक टाइटल जो होता है, उस टाइटल से हम नंबर निकालना होता है। नंबर कैसे निकालेंगे? किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम से। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है जिसके ब्याह पे हम एक किसी भी टाइटल का क्लास नंबर निकालते हैं? हमारी कम से कम 9 या 10 हमारे क्लासिफिकेशन है। मोस्टली
जो क्लासिफिकेशन चलती है वो डीडीसी चलती है। कम से कम 90% पूरे वर्ल्ड में डीडीसी का यूज़ किया जाता है। डीडीसी मतलब होता है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो आपके कोर्स में भी है। उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी, मान लो एक टाइटल हमने ले लिया कि मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा, ये एक बुक का टाइटल है, ठीक है, मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा। तो मैथमेटिक्स क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स का नंबर जब हमने डीडीसी में देखा तो वहाँ पे 510 नंबर किसका था, मैथमेटिक्स में। वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में चले जाओ, मैथ का नंबर 510 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ का नंबर हमारा क्या होगा, 510। और इसके बाद ये क्लास नंबर है, और इसके बाद बुक नंबर क्या होता है, बुक नंबर होता है 3 इनिशियली डिजिट ऑफ सरनेम, यानी कि SHA। अब कलेक्शन नंबर क्या होता है, देखो कलेक्शन नंबर हमारी लाइब्रेरी में बुक के अलावा अदर मटेरियल भी अवेलेबल होता है। जैसे आपका बच्चों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बुक के साथ CD DVD, उनका रिकॉर्ड हम अलग रखते हैं, जिससे कि हमारे को जो एक्सेस रजिस्टर होता है उस एक्सेस रजिस्टर में हम अलग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ बुक की इन्फॉर्मेशन को ही लिखते हैं। तो यहाँ पे इस कलेक्शन का कहीं पे भी रोल नहीं है, लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको तीनों को बताएंगे। जब ये दोनों लिख के हम एक वो बना देते हैं स्टिकर छोटा सा, तो बुक के बॉटम साइड में लगा के इसको हम अरेंज करके शेल्फ में लगा देते हैं, यानी कि हम 510 SHA इसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं, ठीक है। ये दो को ही शो किया जाता है, ये हमारा होता है कॉल नंबर। अब एक्सेस नंबर क्या होता है, देखो एक्सेस नंबर, मान लो आप एक लाइब्रेरी में गए और आपको वहाँ पे ये बोला गया कि सबसे पहले जब लाइब्रेरी में जाओगे तो क्या देखोगे आप, फिर लाइब्रेरी बुक्स कितनी है। अब तक लाइब्रेरी बुक्स कितनी है कैसे पता लगेगा, एक रजिस्टर होता है जो परमानेंट रिकॉर्ड का होता है, जिसको बोलते हैं हम एक्सेशन रजिस्टर। जब भी आप एक्सेस रजिस्टर को देखोगे तो उसमें लास्ट डिजिट लिखी होगी, मान लो आपके उसमें रजिस्टर में लिखी हुई है 6200, अगर 6200 लास्ट डिजिट लिखी है तो इसका मतलब हो गया कि आप जिस लाइब्रेरी में आप गए हो वहाँ पे पूरी लाइब्रेरी में बुक्स का कलेक्शन है वो 6200 है। फिर नेक्स्ट डे आप गए तो आपसे बोला गया कि आप 100 बुक की और एंट्री करनी है आपको। जैसे आपने बुक लेके आए तो उस बुक की एंट्री कहाँ करेंगे, एक्सेस रजिस्टर में। और जब एंट्री करेंगे तो एक्सेस रजिस्टर होता क्या है, एक्सेस रजिस्टर एक एक्सेस रजिस्टर होता है जिसमें परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे मान लो एक एक्सेस रजिस्टर में 14 फील्ड होती है, कौन कौन सी फील्ड होती है, पहले डेट होती है, फिर उसमें सीरियल नंबर होता है, फिर ऑथर, फिर टाइटल, फिर एडिशन, फिर पब्लिशर, फिर उसका पेजेस, फिर सोर्स, ठीक है, और आपका कॉल नंबर, क्लास नंबर, बिल नंबर, इस टाइप की 14 फील्ड होती हैं आपकी, रिमार्क्स, ये सारे हमारे 14 फील्ड होते हैं हर बुक का। एक्सेशन नंबर इज ए यूनिक नंबर, यूनिक मतलब कि एक सब हर बुक का एक ही नंबर नहीं दिया जाएगा, सब बुक का अलग अलग नंबर होगा। मान लो आर डी शर्मा की 10 बुक आई और आपके पास लाइब्रेरी में कलेक्शन कितना है 6200, तो अब 6200 एक नंबर डालोगे तो पूरी 10 की 10 बुक पे पूरा एक नंबर नहीं डलेगा, हर बुक पे अलग अलग नंबर पड़ेगा। जैसे आप लोग बिलीव कर रहे हो, आपको कोई नहीं जानता, सिर्फ आपको किससे जानेंगे हम, इनरोलमेंट नंबर से। जब भी आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर इनरोलमेंट नंबर, तो आपको इनरोलमेंट नंबर से सारा आपको जाना जाएगा। इसी प्रकार से हमारी लाइब्रेरी में हर एक बुक का अलग यूनिक नंबर होता है, वो हमारा क्या होता है, एक्सेशन नंबर। जब आपने बुक की एंट्री करी तो वहाँ पे लिखा 6201 और पूरी बुक की एंट्री मतलब एक बुक की पूरी 14 फील्ड फिलअप कर दी। फिर दूसरी बुक लिखोगे, फिर दूसरी बुक की ऐसे लिख दी, क्योंकि 6201, 6202, 6203, तो 6204, इस तरह से 10 कर दिया। तो जो नंबर आप दे रहे हो 6201, 6202, दिस इज ए एक्सेशन नंबर, दैट क्लियर। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सेशन नंबर। सीरीज क्या होती है, मान लो एक बुक पर्टिकुलर चलती आ रही है तो आपने फिर दूसरी सीरीज की बुक निकाल दी, फिर तीसरी सीरीज की बुक निकाल दी, तो सारी वो हमारी क्या होती है, एक सीरीज चल रही होती है, ठीक है। इसके बाद 14 पे एडिटर ऑफ सीरीज, उस सीरीज को बनाने वाला एडिटर। आईएसबी नंबर क्या होता है, आईएसबी नंबर होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आईएसबी नंबर क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये कौन देता है, ये हमारा कहता है RRF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। जितनी भी इंडिया में बुक को पब्लिश किया जाएगा उस बुक पे आईएसबी नंबर कौन अलॉट करता है, RRF, ठीक है। तो इस यहाँ पे 1954 में एक एक्ट आया था, डिलीवरी बुक्स एक्ट। उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया में कोई बुक पब्लिश होगी वो 4 लाइब्रेरी में उसकी एक एक
कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी। वो कैसे पता लगता है? आईएसबी नंबर के थ्रू। कौन कौन सी लाइब्रेरी है वो? जैसे पहली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कैलकाटा, दूसरी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लाइब्रेरी बॉम्बे, तीसरी चेन्नई में है कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, और फोर्थ है हमारी डीपीएल दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ये जो हमारा आईएसबी नंबर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे आशा है कि जो जो इन्फॉर्मेशन है आपको सब समझ में आ गई होगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे मैंने सारे बताए आपको एक एक चीज़। अगर किसी बच्चों को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आपको कितना समझ में आया। बस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन से बाहर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। आइए अब बनाते हैं हम एक फॉर्मेट, एक कैटलॉग कार्ड का, जिसमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन लिखनी है। लिखनी कैसे है, किस तरीके से लिखनी है, कैसे कैसे लिखनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन पहले आएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन बाद में आएगी, ये एक सिस्टम से करेंगे। और सिस्टम हमारा क्या है? एशिया 2। एशिया क्या होता है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे को इन इंफॉर्मेशन को उस कैटलॉग कार्ड के अंदर पुटअप करना है। ठीक है, आइए अब बनाते हैं हम एक फॉर्मेट। पहले हम जानेंगे कि वो कैटलॉग का साइज क्या है और कैटलॉग कार्ड कैसा होता है। देखिए इस टाइप का कैटलॉग कार्ड होता है और ये 5x3 इंचेस में, 5 इंच ऐसे होता है, 3 इंच ऐसे होता है। इसको हम 12.5 सेंटीमीटर से लेके 7.5 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। लेकिन ये कार्ड आपके एग्जाम में बना हुआ मिलेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर किसी बच्चे को इसका फॉर्मेट चाहिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से मांग सकते हैं, मैं आपको इसका फॉर्मेट दूंगा। उस फॉर्मेट को आपको क्या करना है, कम से कम 30-40 फोटोकॉपी करा के अपनी एक कॉपी बना लेनी है। फिर उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस नेक्स्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंग करिए, आपका एक बेस बनेगा। और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। किसी बच्चे की राइटिंग छोटी होती है, किसी बच्चे की राइटिंग बड़ी होती है, तो एक आइडिया मिलेगा कि पेपर को हमें कैसे करना है। ठीक है, आइए पहले समझते हैं हम एक कैटलॉग कार्ड। ये हमारा कैटलॉग कार्ड होता है। इसके अंदर दो टाइप की एंट्री होती है। एक हमारी होती है मेन एंट्री और दूसरी होती है हमारी एडिट एंट्री। ठीक है, इसके अंदर 8 सेक्शन होते हैं। वो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा मेन पॉइंट पे बात कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे मेन एंट्री, ये हमारी क्या होती है? मेन एंट्री। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारे को लिखा जाता है कॉल नंबर। क्या लिखा जाता है? कॉल नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको एग्जाम में। जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी, जो नहीं दे रखी छोड़ देंगे, जो दे रखी उसको लिख देंगे। लिखिए, लिखेंगे कैसे? इस तरह से। कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, फोर्थ लाइन पे लिख दो या फिफ्थ लाइन पे लिख दो। क्या लिखना है आपको? एक्सेशन नंबर, फिफ्थ पे लिख दो। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या आएगा? फिफ्थ पे एक्सेशन नंबर। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें रेंडरिंग किसे कहते हैं? रेंडरिंग मतलब होता है सरनेम पहले फोरनेम बाद में। जैसे मान लो कोई आर के शर्मा है तो शर्मा पहले आएगा, आर के बाद में आएगा, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या लगाया जाएगा? कोमा। इसको बोलते हैं रेंडरिंग करना। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, उनका कोई डेजिग्नेशन का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना विशेषकर, क्योंकि बच्चे डॉक्टर लगा देंगे तो वो पूरी एंट्री काट देंगे। इसलिए कोई भी आएगा वो हमारे लिए एक लाइब्रेरी के लिए यूज़र है, तो हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कार्ड बनाते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे पहले हम ऑथर के थ्रू एंट्री करेंगे। अगर हमारे को एग्जाम में ऑथर दे रखा है तो ऑथर से एंट्री किस प्रकार करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सरनेम, कोमा, फिर यहाँ पे लिखते हैं फोर नेम। सरनेम क्या होता है? जैसे मैंने बताया आर के शर्मा, तो शर्मा यहाँ पे आ जाएगा, शर्मा यहाँ पे आ जाएगा, आर के यहाँ आ जाएगा, बीच में कोमा लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल। टाइटल के बाद हमारा क्या आता है? सब टाइटल। उसके लिए कोलन लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सब टाइटल। सब टाइटल के बाद राइट स्लैश लगा के लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और फिर इसको आगे से लिखेंगे। उसके लिए हम कोमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ऑथर।
फिर अगर मान लो उसके बीच में एंड दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे एंड, और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ऑथर। अगर हमारे को 3 ऑथर दे रखे हैं, सपोज अगर ऑथर के साथ साथ आपको एक कोलैबोरेटर दे रखा है। कोलैबोरेटर मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, ये सारे हमारे कोलैबोरेटर होते हैं। अगर वो भी ऑथर के साथ दे दिया, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे ऑथर दिया हुआ है और ऑथर के नीचे आपको अगर इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर कुछ भी दिया हुआ है तो वहाँ पे उसका यूज करोगे आप सेमीकोलन का, तो यहाँ पे देखोगे कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर कौन है, जो मैंने अभी बताया था आपको, एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, कंपाइलर बाय, ट्रांसलेटेड बाय, ये सब दे रखे होंगे। तो वहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और फिर यहाँ पे कंटिन्यूस करेंगे, फिर डॉट यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ पे हाइफन लगाएंगे। हाइफन लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, एडिशन। कोई भी एडिशन दे रखा है तो एडिशन लिखेंगे, अगर नहीं दे रखा हो तो नहीं लिखेंगे। और एडिशन को ऐसे लिखना है, मान लो सेकंड है तो ऐसे लिखेंगे सेकंड, और एडिशन पे छोटा लिखेंगे हम, ठीक है, छोटा एडिशन लिखेंगे, ईडी मतलब छोटा वाला, यानी कि पूरा आपको एडिशन लिखना है। और सेकंड इस टाइप से लिखना है, सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे, इस टाइप से लिखने हैं आपको, ठीक है। मान लो इस सेकंड एडिशन दे रखा है, इसके बाद डॉट, फिर हाइफन, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लेस। प्लेस किसका, जो भी हमारे को दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। अगर 2 प्लेस दे रखे होंगे, 3 प्लेस दे रखे होंगे, जो पहला प्लेस होगा हम उसको लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ प्लेस, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर पब्लिशर होगा, फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पब्लिशर लिखना है, और फिर इसके बाद कोमा लगाना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में आया। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके व्यापी आपको करना है। अगर आपने ये कर लिया और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यूशन चलना है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। कंटिन्यूशन में नई लाइन से शुरू करेंगे, पेजेस, डॉट, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर यहाँ पे साइज, डॉट, फिर हाइफन। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है, सीरीज लिखेंगे। अगर स्लैश करके एडिटर दे रखा है तो एडिटेड बाय उस बंदे का नेम, और फिर सेमीकोलन, और फिर इसके आगे से लिखेंगे नंबर ऑफ सीरीज, अगर उस सीरीज का नंबर दे रखा है, फुल स्टॉप, देन ब्रैकेट बंद। क्लियर हुआ। इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे आईएसबी नंबर, जो भी हमारे को दिया होगा वो हम आईएसबी नंबर लिखेंगे, देन फुल स्टॉप। और इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री हमारी क्या होती है, कोई भी टाइटल होगा उसका हम सब्जेक्ट निकालते हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट एंट्री, फुल स्टॉप। और फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब भी एंट्री टाइटल से ऑथर से होगी तो यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। टाइटल वर्ड लिखेंगे, ना कि पूरा टाइटल, ओनली वर्ड। इज इट क्लियर। टाइटल वर्ड लिखेंगे या डॉट, इसको हम रनिंग उसमें लिखेंगे, अरबियन में लिखेंगे 1 2 3 4, और इसको रोमन में लिखेंगे 1। नेक्स्ट कोई है तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे सेकंड एंट्री किसकी होगी हमारी, देखो एक ऑथर हो गया, यहाँ पे एंट्री होगी। अब दूसरा ऑथर बचा, इसकी एंट्री करेंगे, तीसरा ऑथर बचा, इसकी एंट्री करेंगे, और कोलैबोरेटर भी हमारे को दिया हुआ होगा तो हम उसकी भी एंट्री करेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑथर का लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड ऑथर, लेकिन कैसे लिखेंगे, सरनेम कोमा फोरनेम, ठीक है, फुल स्टॉप। इस तरह से यहाँ आगे से लिखेंगे थर्ड ऑथर, और इसके बाद फोर्थ हमारा जो एक और बनेगा वो बनेगा हमारा कोलैबोरेटर का। मान लो एडिटर दे रखा है तो हम एडिटर का लिखेंगे, यहाँ पे आर के शर्मा एडिटर दे रखा है तो यहाँ पहले लिखेंगे शर्मा कोमा आर के दैट कोमा, और यहाँ पे ईडी लगाएंगे अंडरस्कोर डॉट। अगर इलस्ट्रेटर है तो कोमा आई डबल एल डॉट। कंपाइलर है तो यहाँ पे सी, यहाँ कोमा लगा के COMPILER कंपाइलर, ठीक है, जो भी, और इसको अंडरलाइन देन फुल स्टॉप। ट्रांसलेटर है कोमा TR अंडरलाइन डॉट। बस इस तरह से ये जो ये क्या है हमारा
ये हमारा एक ट्रेसिंग पार्ट है। ये हमारी क्या बनती है, एडिड एंट्री। कौन सी बनती है हमारे यहाँ पे, ये एडिड एंट्री, इन्हीं को बोलते हैं हम एडिड एंट्री। तो ये हमारा ट्रेसिंग पार्ट होता है। कितनी एडिड एंट्री बनेंगी, 1 2 3 4 5। अगर 3 ऑथर होंगे तो हमारी एंट्री 5 बनेगी, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चंस का। आपका 1 से लेके 3 ऑथर तक कोई भी टाइटल आएगा तो आपको ये फॉर्मेट लगाना है। ये मैंने आपको फॉर्मेट कराया। आज पहले दिन क्लास है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी मत कीजिए आप, सिर्फ क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट लर्न करना है। ये फॉर्मेट लर्न करना, 2 बार 3 बार लिखना है। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे इस कैटलॉग कार्ड का फॉर्मेट आपको सेंड कर दूंगा। आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मेरे को हेलो हाय करके लिखिए, मैं आपको वहाँ पे इसका एक फॉर्मेट सेंड करूँगा। उसका प्रिंट आउट निकालिए, फोटोकॉपी कराइए, कम से कम 40-50 पेज की। 1 साइड खाली होना चाहिए और 1 साइड आपका भरा होना चाहिए। उससे क्या होगा, कोई भी टाइटल आएगा, कैटलॉग आएगा, आप वहाँ पे लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे और उसके आंसर सामने लिखेंगे। आप स्पायरल कराइए उस बुक को, कॉपी को स्पायरल कराने के बाद फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया। इस फॉर्मेट को 2 3 बार देख के लिखो, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि हमें कैसे कैसे एंट्री करनी है। और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इग्नू के बच्चे हों चाहे आपके ड्यू एसओएल के बच्चे हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और वहाँ से क्वेश्चन करके ट्राई तो करो। उसमें देखो, अगर एक टाइटल दे रखा तो उसमें एक ऑथर दे रखा हो, एक ऑथर दे रखा होगा तो हम एंट्री कैसे करेंगे, ट्राई करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा और आगे करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर भी करना। आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स हो, इसलिए किसी बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, बस आप लोग मेरी फीस अदा करते रहिए और मैं आपको आगे आके अपलोड करता रहूँगा। और मेरी फीस क्या है आपको पता है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर भी करना। Okay, thank you so much. Take yourself and your family.